आ जाए। किसी ने सवाल किया, मैं और मेरे शौहर दोनों कमाते हैं, मेरे पास गोल्ड है, उसकी ज़कात कौन दे, मैं या मेरे शौहर? माशाल्लाह, दोनों कमाते हैं, गोल्ड आपके पास है और सवाल ये शौहर दे या मैं दूं ज़कात उसकी। मतलब दोनों इंसान, दोनों को भूख लगती है और सवाल ये है कि अब मेरे शौहर खा लिए तो क्या मेरी भूख मिट जाएंगी? अगर आप कमाते तो आप ही दीजिए। असल ये है जिसकी मिल्कियत उसकी ज़कात। तो अगर किसी की मिल्कियत की ज़कात उसका शौहर देता है तो ये एहसान, ये अजर मिलेगा शौहर को उसका, ये उसका एहसान है। चूंकि और तो मैं तो कमाती नहीं हूं, लेकिन जो औरतें कमाती नहीं हैं और उनके पास जेवरात सोना है और उनके शौहर भी उसकी ज़कात नहीं देते, वो क्या करेंगी? वो अपने सोने में से 2.5% सोना निकाल के बेचेंगी। मतलब सोने को 100 काउंट करेंगे, 10 तोले सोना है, 10 तोले पे ज़कात है, 10 तोले को 100 काउंट करेंगे, 100 के ऊपर 2.5% है, मतलब 10 तोले सोने का 2.5% निकाल के सोना ही देंगी वो। हमारे पास बहुत सारी औरतें ज़कात देती ही नहीं है। क्यों ज़कात देती नहीं है? कि बोले मैं कमाती थोड़ी हूँ और सोने पे मिल्कियत भी है, सोने की मालिक भी, ज़कात भी देना नहीं है, प्रॉपर्टी की मालिक भी, ज़कात भी देना नहीं, वो प्रॉपर्टी जो बेचने की नीयत से ली गई। ठीक है, ये गलत है भाई। तो आप भी कमाते, आपके शौहर भी कमाते हैं, तो आपके जेवर की ज़कात आपको ही देना है, शौहर क्यों देगा? ये तो जब आप नहीं कमाते हैं, शौहर ने आपको गिफ्ट किया जेवर, सास ने गिफ्ट किया जेवर, ससुर ने गिफ्ट किया जेवर, आपके वालिद ने गिफ्ट किया जेवर, आपकी वालिदा ने गिफ्ट किया जेवर, शादी में गिफ्ट मिला जेवर जो कि सोना है, और आपके यहाँ ज़कात देने को पैसा नहीं है, तो आप शौहर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेरे शौहर आप मेरी ज़कात दे दीजिए। लेकिन शौहर कहता अपना अपना देखो, मैं नहीं देता हूं, तो बीवी को अपने जेवरात में से 2.5% निकालना पड़ेगा। अब कैश नहीं है तो जेवर में से ही निकाले। अब 10 तोले है तो आप बोलेंगे फिर तो कम हो जाएगा, हाँ ठीक है 8.5 तोले हो जाएंगे, तो फिर आपको ज़कात देना भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे आप? तो देना है। और जब खुद कमाते आप तो खुद दीजिए अपनी ज़कात। समझ रहे? आपकी सेविंग्स पे भी ज़कात दीजिए, आपके गोल्ड पे भी ज़कात दीजिए, आपके सिल्वर पे भी ज़कात दीजिए। ठीक है, तो लिहाजा आपको ही देना है। लेकिन जो औरतें कमाती नहीं है वो सवाल करती है हम क्या करें, तो आपके शौहर से रिक्वेस्ट कीजिए कि ज़कात दे, और अगर शौहर उस सोने की ज़कात नहीं देता तो आपको उस सोने में से 2.5% निकालना होगा। मतलब पूरे सोने को 100 काउंट करना होगा एक तरह से, और 100 का 2.5% मतलब 10 तोले का 2.5%। अगर 15 तोले तो 15 को 100 काउंट करना होगा, 100 का 2.5% तो 15 का 2.5% कितना होगा? हिसाब कीजिए, बहुत आसान हिसाब है, आपको मिल जाएगा। तो उतना आपको सोना ही निकाल के सोना देना होगा, या सोना निकाल के बेचो और उसका कैश दो, या तो सोना निकाल के सोना दे दो, लेकिन आपको ही देना है ज़कात। ये तो शौहर की अच्छाई है कि बीवी की ज़कात देता है, वरना हमारे पास इंडिया में होता ही है कि बीवी बोलती मेरे को तो ज़कात है ही नहीं, औरतों को ज़कात है ही नहीं। क्यों? तो हम कमाती नहीं। कमाने का ताल्लुक ज़कात से नहीं है। अगर आपका पैसा, रुपया, सोना, चांदी निसाब को पहुंच जाता है, वो थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया को पहुंच जाता है जिस पर ज़कात वाजिब है, आप नहीं कमाते तो उसके अंदर से आपको ज़कात देना होगा। और यही तो ऐसी ज़कात उस जमाने में दी जाती। अनाज की ज़कात अनाज में से निकाली जाती, जानवर की ज़कात जानवरों में से निकाली जाती, सोने की ज़कात सोने में से निकाली जाती। ये तो आजकल के ज़माने में कैश है, क्योंकि हम कैश में देते हैं, लेकिन ज़कात तो उसी में निकालना चाहिए जिसकी है। तो लिहाजा अगर आपके यहाँ सोना है, शौहर ज़कात देने को रेडी नहीं, तो आपको देना है। माशाल्लाह इस केस में तो आप खुद कमाती है, तो लिहाजा आपको अपनी ज़कात खुद देना चाहिए। यही अफजल और यही बेहतर है, याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।